जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। देव निर्दोष है और इस बात का सबूत आप सबके सामने विक्रम पेश करें। विशाखा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और शाखा के पेट में जो बच्चा था वो मेरा ही था। मैंने अपना वादा निभाया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए। आप इस विनाशक को उस घर की दहलीज के अंदर ले जाए। याद रखिए, आज शाम सूरज ढलने से पहले राधे राधे। थैंक यू। अब किस विषय में चिंतित हो राधिका? ये सत्य है कि देव बाबू तुम्हारे प्रयत्नों के कारण ही निर्दोष प्रमाणित हो पाए, परंतु तुम ये भली भांति जानती हो कि ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। एक संबंध की रक्षा हेतु दूसरे संबंधों को कष्ट नहीं देना चाहिए। विवाह तुम्हारा हुआ और विदाई विशाखा की। ये सत्य यदि उसी दिन उजागर हो गया होता तो संभवतः सभी को इतना कष्ट नहीं उठाना होता। भविष्य में अब कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे परिवार का अनिष्ट हो। नहीं बाबूजी, मैं भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार का सम्मान अनिष्ट हो। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत सिर्फ सच की होती है। तीनों लोक पर राज करने वाला रावण सीता मैया के हाथ के एक तिनके से भयभीत हो गया, क्योंकि सीता मैया के साथ उनका सत्य था। आपने मुझे ऐसे ही संस्कारों से परिपूर्ण किया है बाबूजी। मैं इसका अनादर कभी नहीं करूंगी। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। राधिका, सब हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम बाबूजी। सदा सुखी रहो। राधे राधे माँ जी। बाबूजी, बगैर किसी बात के आपने कोठी बेचने से रोक दिया। अच्छे भले दाम मिल रहे थे उसके बावजूद। अरे बेटा, हमको क्या मालूम था कि बच जाएगा, निर्दोष साबित हो जाएगा। हमको तो लगा था कि उस दिन के बाद सबका ठौर ठिकाना आगरा वाली कोठी होगी, इसलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब रोते रहिए बस। बेटा, मेरा बड़ा मन कर रहा है
देव के घर आने की खुशी में रामचरितमानस का पाठ कराने का। माँ अभी? लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? बिरजू भी दादी माँ के साथ हॉस्पिटल चला गया। अब पता नहीं वहाँ हॉस्पिटल में टेस्ट में कितना वक्त लग जाए। सारा इंतजाम हो जाएगा बेटा। क्यों छोटी बहू, संभाल लोगी ना सब कुछ? आज तो मुझे शांतनु को घर लेकर आना है। मुझे उसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। घर में पूजा है तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी? छोटी बहू जी। तुम क्या सोचने लगी? हो जाएगा ना सब कुछ तुमसे। लाइए, मैं आपके हाथों में पट्टी कर देती हूँ। राधिका, चोट मेरे आत्मसम्मान को पहुंची थी जो तुमने साफ कर दी। अब इस हाथ की चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। आपको जरा सी भी चोट लगती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। लाइए। अरे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है कि कोई मेरे साथ क्या, इस घर वालों के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। अगर वो बुरा मेरे ही कारण हो रहा हो तो, जिस पर आपको इतना विश्वास है, अगर वही कुछ गलत करने जा रहा हो तो। तो सुनो, पूजा के लिए पंजीरी बन गई? जी हाँ, सिर्फ मेवा पढ़ना बाकी। ठीक है, किशमिश डलवा देना। जी माँ जी। दीपिका? जी ताई जी। वो राम दरबार का चित्र लगवा दिया है ना? ताई जी, वो देवर जी ने कहा है कि खुद अपने हाथों से लाकर तस्वीर लगा देंगे। चलो ठीक है। मैं हम देखते हैं। हाँ बेटा। बिल्कुल सही कर रही हो छोटी बहू। ऐसे ही पूरे घर को दिए से सजा दो। आज का दिन दिवाली से कम थोड़ी है कि नहीं? मेरे राम और सीता की जोड़ी वनवास से लौटी है विजयी होकर। क्या मुझे सीधे माँ जी से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, क्या कहूंगी मैं उनसे? छोटी बहू, तुम दोनों के विजयी होने में शांतनु का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सोच रही थी कि रामचरितमानस के पाठ के लिए उसे भी बुलाना चाहिए हमें। नहीं माँ जी, वो आज के पाठ में तो सिर्फ परिवार वाले होंगे ना। बेटा, वो भी तो हमारे परिवार जैसा ही हो गया है ना? क्यों देव? जी माँ। तो फिर मैं जाती हूँ उसे बुलाने। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो चलिए। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बहुत मुश्किल काम है, भूल जाओ। वाकई भैया, पर आप ये बताइए, आपने मेरी जमानत करवाई, मुझे लगा कि आप मुझे छिपा के रखेंगे जब तक देव को सजा नहीं हो जाती, लेकिन वो राधिका क्या? राधिका जी कहो। आप राधिका जी, लेकिन ना राधिका जी ने
यहां पर आकर आपसे क्या बात की कि आपने पूरा प्लान ही बदल दिया? ऐसा क्या है आप दोनों के बीच? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि आज शाम के बाद से मैं पुरोहित सदन में रहने वाला हूं। बहुत जल्द मुझे कोई लेने आएगा। थोड़े ही दिनों में पुरोहित ट्रस्ट की सारी पावर मेरे हाथों में होगी। वाह भैया वाह, मुझे सच बोलने के 10 लाख और आप करोड़ों के मालिक। लालच आ रहा है? अरे नहीं भैया नहीं, आप चाहें तो 5 लाख रख सकते हैं, लेकिन मुझे पुरोहित ट्रस्ट का फिर से इंचार्ज बना दीजिए। उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? आज से 2 साल पहले उस अनाथ आश्रम का इंचार्ज मैं था। महीने में कुछ 5-6 बच्चे बेच डालता था, अच्छी कमाई होती थी। लेकिन अब पुरोहित खानदान को पता चल गया और उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। अगर फिर से वो मेरे नहीं, मेरा मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम फिर से पुरोहित ट्रस्ट के अनाथ आश्रमों के इंचार्ज बन जाओगे। Cheers to that. थैंक्स भैया, थैंक्स। भैया आपके लिए अरे आप सब यहाँ आइए ना, अंदर आइए ना। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। अगर हम यहां नहीं आते तो तुम्हारी असलियत का पता कैसे चलता? ये कैसे पता चलता कि तुम दोनों ने जो हमारी मदद की है उसके पीछे तुम्हारा क्या फायदा है? देखो देव, हम सब जानते हैं कि विक्रम एक नीच इंसान है, पर तुम उसके साथ मिले होगे ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे शांतनु। देखो देखो देखो, तुम्हें तो हमने सिर्फ नौकरी से निकाला था क्योंकि हमें तुम पे तरस आ गया था। तुम्हारे बाबूजी ने हमारे साथ 20 साल काम किए हैं, पर तुम पे तरस खाना आस्तीन में सांप पालने से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो देव, तुमने सिर्फ कुछ ही बातें सुनी है। मुझे विक्रम से सच निकलवाने के लिए ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। तो मुझसे झूठ बोल रहे थे या अब हमसे झूठ बोल रहे हो? क्या भरोसा? भाभी जी, अच्छा हुआ हम लोग सही वक्त पे आ गए और हमारी आंखें खुल गई। हम तो बहुत अच्छा इंसान समझते थे इसको। जानते भी हो हम लोग यहाँ क्यों आए थे? तुम्हें अपने घर पूजा में बुलाने के लिए, ये सोचकर कि मेरे बेटे की जान बचाने वाला किसी देवता से कम थोड़ी होगा। लेकिन देवता तो दूर, तुम तो वो राक्षस निकले जो बच्चों का सौदा करता था। अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें बेटे की तरह आशीर्वाद दिया था। नहीं जानती थी कि तुम तो उन लोगों में से हो जो रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम मेरे क्या,
किसी के भी बेटे कहलाने योग्य नहीं। तुम्हारी माँ जहां कहीं भी होगी ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज अपनी कोख को कोस रही होगी, शर्मिंदा हो रही होगी अपनी कोख पर। बस बस, अब एक शब्द और नहीं। मेरे ही घर में खड़े होके आप लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूं, लेकिन बात अब हद से ज्यादा बढ़ रही है। मेरी वजह से आपका ये लाडला बेटा देव आजाद घूम रहा है। मेरा शुक्रिया मनाने के बजाय आप लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। निकल जाइए यहां से। आप लोग निकलते हैं या मैं आप लोगों को धक्के मार के निकालूं? अपने सारे अपमानों का बदला मैं एक साथ लूंगा। बहुत जल्द आप सब खून के आंसू रोने वाले हैं। बहुत जल्द। छोटी बहू, हलवाई आपको बुला रहे हैं। आज के बाद शांतनु का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। वो इंसान बाहर से भला बनने की जितनी कोशिश करता है, अंदर से उतना बुरा और नीच इंसान है। उसने हमारी मदद क्यों की थी, सब कुछ पता चल गया आज। जाने दो देव, मत सोचो उस बारे में। आज पूजा का दिन है। आज के दिन हम शांतनु का जिक्र भी नहीं करेंगे इस घर में। छोटी बहू, पंडित जी आ गए? बस तो आते ही होंगे। तुम जाओ तैयारी करो। हाँ, आइए। सूरज के डूबने से पहले आपको मुझे उस घर में ले जाना होगा। उस घर का विनाश मेरे हाथों लिखा है, और ये जानते हुए भी आप इस विनाशक को उस घर की दहलीज के अंदर ले जाएं। अरे अब छोटी बहू, छोटी बहू जी, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? आज तो तुम्हें राजपुरोहिताइन की तरह देव के साथ पूजा में बैठना है। यजमान बनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। खूब अच्छी तरह से सज लेना। माँ जी। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। वो पूजा कब तक शुरू होगी? बेटा 1 घंटे में पूजा शुरू हो जाएगी। जल्दी से आ जाओ। जी। मैं अपने ही हाथों अपने परिवार का नुकसान कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं शांतनु को यहाँ नहीं ला सकती। हेलो। कब निभा रही हैं आप अपना वादा? राजपुरोहिताइन होने के बाद भी आप अपने वादे को लेकर संजीदा नहीं हैं। नहीं, मैं वो। ऐसे क्यों हिचकिचा रही हैं आप? अपने पति की जान बचाने वाली की इतनी सी बात मानना गवारा नहीं है आपको? अपना वादा भूल रही हैं आप? नहीं, मुझे अपना वादा याद है, पर अब मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मेरा पूरा परिवार अब आपको नापसंद करता है। मैं अगर आपको इस घर में ले भी आती हूँ
तो क्या कहकर लेकर आऊं? मेरी असलियत आप वादा करने से पहले से जानती हैं। इसलिए अब ये बहाना बनाना छोड़िए। राजपुरोहिताइन को सारे समाज के सामने एक मिसाल बनना पड़ता है। ये सिखाएंगी आप सबको कि वादा करो और भूल जाओ। शास्त्री जी की बेटी अपनी जबान से मुंह फेर रही है। आप मुझे ये सब बातें ना सुनाएं। ये जानते हुए कि आप इस घर में क्यों आना चाहते हैं, मैं अपने परिवार को बर्बाद करने का अवसर आपको कैसे दे सकती हूँ? वो तो इतने बड़े पुरोहित ट्रस्ट की राजपुरोहिताइन एक तुच्छ आदमी से डर गई। अपने पति की जान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करने की काबिलियत रखने वाली इतनी जल्दी हार मान गई। कहां गया आपका जोश, वो सच्चाई की ताकत, आपकी सतीत्व की शक्ति? वो सब एक धोखा था ना, छलावा है ना? नहीं, वो सब धोखा नहीं था। मैं सत्य की संगिनी हूं। मुझे मेरे सतीत्व की शक्ति और मेरी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। शायद आपको अपने विनाशक होने पर बहुत घमंड है। आज मेरा धर्म आपके अधर्म की चुनौती को स्वीकार करता है। मैं आपको लेने आ रही हूं।